हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग द केमिस्ट्री विद स्नेहा। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस वीडियो में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड मैं उन नोट्स को पूरा एलोबरेट भी करने वाली हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करें एंड लाइक भी करना वीडियो को। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। कार्बन क्या होता है? एज यू नो ऑल, कार्बन का सिंबल होता है C। तो इसका जो मॉलर मास होता है वो होता है 12 एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल है। इट्स अ नॉन मेटल एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप करते हैं। एंड इसकी वैलेंसी होती है 4। अगर आपको वैलेंसी निकालना सीखना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है तो प्लीज़ आप जाके वो ज़रूर देखना। और इसको हम टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। अब टेट्रावैलेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है 4, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट बोलेंगे। क्या थी कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए, और हम देखेंगे कि कार्बन हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ पे यूज होता है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज वेरी स्मॉल, 0.02%। हमारी जो पूरी अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे सिर्फ 0.02% ही कार्बन प्रेजेंट है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, वो कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे यूज नो ग्लूकोज में कार्बन होता है, हमारी बॉडी में कार्बन होता है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स which we use in our daily life are made up of carbon like grain, pulses, sugar, CNG, paper, dyes, etc. are made up of carbon compound। जितने भी कंपाउंड हैं हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, पल्सेज हम लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब लोग को पता होगा बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन आपको ध्यान रखना है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एज ए MCQ में। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2-4 एंड देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। हमने ये बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2 and 4 एंड देयर 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थे उसकी तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि वो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। ये हम लोग को पता है। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो कार्बन का एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए कार्बन भी बहुत स्मॉल साइज का होता है। तो न्यूक्लियस होता है वो बहुत टाइटली हेल्ड करके रखता है, मतलब कि पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो जाने नहीं देता। ये पॉसिबल नहीं होता कार्बन यूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन को भी तो स्टेबल होना है, उसको भी तो नोबल गैस बनना है ना, उसको भी स्टेबिलिटी गेन करनी है, इसलिए वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए स्क्रीन पे, इट ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड एज मैनी एज 4 इलेक्ट्रॉन टू ए कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। सिंस कार्बन एटम कैन बी अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैसेज वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है? बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगी। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब आपस में शेयर करके, एक तो कार्बन और साथ में आके कोई मेटल या कोई भी एलिमेंट उसके साथ में आके जुड़ रहा है तो उसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवलेंट बॉन्ड। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ले H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल किससे बनता है? हाइड्रोजन एटम से। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 1 होता है। और उसके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस शेल में एक ही होते हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 2 पे जाना है, क्योंकि 2 पे कौन सी गैस होती है? हीलियम। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है। तो ये क्या करता है? ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। अब दोनों के पास आप काउंट कीजिए, H के पास में भी 2 और राइट वाले के पास में भी 2। तो दोनों क्या कर लिया इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया इनके बीच में। और ये बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता चला होगा कि किस टाइप से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयर करते हैं तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2 6 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो हमने 6 ड्रॉ कर दिए। आफ्टर दैट अब इसको भी स्टेबिलिटी गेन करनी है। इसको भी क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि मैं 2 8 बन जाऊँ, तो इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आएंगे? कोई ना तो आप देने जाओगे ना मैं देने जाऊँगी, हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये क्या करता है? ये एलिमेंट से शेयर करता है, ये अपने अनोदर एटम को बुलाता है और उससे शेयर करता है, तो दोनों आपस में सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब देखिए काउंट कीजिए राइट वाले के पास में। राइट वाले के पास में कितने हो गए अब शेयरिंग के बाद में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और CM फॉर द लेफ्ट साइड वाले के पास में। तो दोनों के पास में क्या हो गया? दोनों के पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और कितने कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। हमने हाइड्रोजन में देखा वहाँ पे एक बॉन्ड 2 बॉन्ड शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। देन हम बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की। अब नाइट्रोजन के लेफ्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5। अब इसको भी कितने चाहिए? इसको 3 चाहिए। क्या बनने के लिए? 10 बनने के लिए। तो ये क्या करता है? ये भी अपना दूसरे एटम को बुलाता है, उसके साथ में शेयरिंग करता है। तो ये कितने बॉन्ड शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसने? 6। तो इसके बॉन्ड कितने बन गए? 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच फॉर्म हो जाता है? नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। ओके, देन हम बात ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो मैं बोले जा रही हूँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है? तो हम बात करते हैं उन्हीं बॉन्ड्स के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट हमारा आता है टाइप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। जब इसने देखा हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का पेयर आया था। अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर हम बोल रहे हैं जब सिर्फ एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, F2Cl2 H2, ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स है। देन हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो वो क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एग्जांपल क्या है? O2 CO2 एक्सेट्रा हम देख सकते हैं, और भी काफी एग्जांपल होते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर अगर शेयर हो रहे थे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल का। तो कितने टाइप्स हो गए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे क्या थे? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद में हमारा अनदर टॉपिक आता है वेरिस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वेरिस्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिक नेचर, यूनिक प्रॉपर्टी। कुछ यूनिक करेक्टर होते हैं, सब में कुछ यूनिक हॉबीज होती है, या फिर कुछ अलग यूनिक टैलेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं वेरिस्टाइल नेचर। अब कार्बन के पास भी ऐसे ही कुछ टैलेंट है, ऐसा ही कुछ नेचर है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि जब कार्बन आपस में जुड़ जाएगा, जैसे कार्बन 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 कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से जब कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाते हैं? वो एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, और रिंग बना सकते हैं डिफरेंट साइज की। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी आपस में ऐड होने के बाद थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। अब इसके चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन दिखाई दे रही होंगी। तो आपको देख रहा होगा कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अभी जो बीच में एक ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड है, कोई माइनस का साइन नहीं है, हमने ऐड किया है इनको थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। स्मॉल होने के कारण वो क्या करता है? आपस में एटम्स को जोड़ता है। जस्ट हमने कोवेलेंट बॉन्ड तभी तो बनाता है। तो कैटिनेशन करने का रीजन क्या हो गया? द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। एंड द सेकंड रीजन द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन एटम। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत टाइटली ऐड हो जाता है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये स्ट्रेट चेन बना सकते हैं आप। देखिए स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन मतलब ब्रांच निकल रही है, जैसे ट्रीज में ब्रांच होती है ना, उस टाइप में ब्रांच बन गई। और एक क्लोज चेन, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। आपको दिख रहा है कार्बन आपस में एक क्लोज बना रहे हैं, क्लोज रिंग बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? क्लोज चेन। तो कितने टाइप की बना सकते हैं चेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन। ओके, देखते हैं अनोदर प्रॉपर्टी, अनोदर वर्सटाइल नेचर किसका? कार्बन का। तो वो क्या होता है? टेट्रावेलेंट नेचर। हमें पता है, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज में बात की थी। हमने टेट्रावेलेंट किसको बोला था? कि अगर कार्बन 4 वैलेंसी है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? टेट्रावेलेंट नेचर का हो जाएगा ये। तो एज वी ऑल नो दैट कार्बन इज एन एटम दैट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। सिंस कार्बन कैन नाइदर लूज नोर गेन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन एन ऑक्टेट। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए ना तो लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। तो ये क्या किया था इसने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। इट फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड वाया शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। तो दूसरे एटम के साथ में अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट
स्टेट कंप्लीट करता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज टेट्रावेलेंट नेचर। तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक तो फर्स्ट कैटिनेशन एंड सेकंड क्या आ जाएगा, टेट्रावेलेंट नेचर। Now we discuss about another important topic, allotropes of carbon. Different form of element that has same chemical properties but different physical properties are known as allotrope. Allotrope की chemical properties सेम होती है लेकिन physical properties क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, allotropes of carbon। अब कार्बन की 3 एलोट्रॉप होती हैं। फर्स्ट आती है डायमंड, सेकंड इज द ग्रेफाइट एंड थर्ड इज द फुलरीन। फर्स्ट हम बात करते हैं डायमंड की। इन दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर। अब तुम्हें पता है कि कार्बन से कितने जुड़ सकते हैं, कितने एटम जुड़ सकते हैं, 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो जब ये 4 एटम आपस में जुड़ते जाते हैं हर कार्बन से 4 4 4, तो एक 3D स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो किसके स्ट्रक्चर है, डायमंड के स्ट्रक्चर है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, डायमंड हार्डेस्ट होता है और किसके काम आता है, ये एज ए इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बैड कंडक्टर है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग, रोक एंड कटिंग। आपने वो सुना होगा ना, डायमंड कट्स डायमंड, तो ये किसके अंदर काम आता है, ड्रिलिंग, रोक्स एंड कटिंग के काम आता है। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये तो हम सबको पता है कि डायमंड एज ए बहुत एक्सपेंसिव है ज्वेलरी के लिए। देन सेकेंड आता है हमारे पास में ग्रेफाइट। Graphite is also an allotrope of carbon. In this, each carbon atom is bonded to 3 carbon atom in the same plane, giving a hexagonal array. अब उसमें तो क्या था, उसमें 4 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 3 होते हैं आपस में जुड़े हुए, और ये क्या बनाते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6 की रिंग बनाते हैं, 6 कार्बन की रिंग आपस में बनाते हैं। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। हमें पता है ग्रेफाइट कैसा होता है, बहुत स्मूथ सा होता है और स्लिपरी होता है, और ये वेरी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारा डायमंड था वो तो क्या था, इंसुलेटर था, एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, बट ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है और एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, हेक्सागोनल रिंग का, 6 कार्बन आपस में अटैच है, और ऐसे ही जो नीचे लाइंस बनाई हुई है वो आपस में प्लेट्स जुड़ती जाती हैं, तो ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट बकमिंस्टर, तो उनकी नेमिंग पे ही गिवन है बकमिंस्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें 60 कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्पैरिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये डार्क होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये डार्क सॉलिड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपका फुटबॉल होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, फुलरीन का। तो आपको आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे वाला पार्ट हम हमारी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, हमारे पार्ट 2 के अंदर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वैलेंसी सीखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो से आपको वैलेंसी निकालना सीख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।